चलिए बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है जहां सियालकोट छोड़कर लोग भाग रहे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, सियालकोट छोड़कर लोग भाग रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है फैसलाबाद में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। ये 8 बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। काउंटर अटैक में पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट तबाह हुए हैं। तीसरी बड़ी खबर है ये। चौथी बड़ी खबर, अरब सागर में कराची पर भारतीय नौसेना ने मिसाइल दागी है। पांचवी बड़ी खबर को लेकर बात करें, पाकिस्तान की कई चौकियों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। बड़ी खबर है, बीएलए के द्वारा पाकिस्तानी कई चौकियों पर कब्जा किया गया है। और पांचवी बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान की कई चौकियों पर बीएलए ने कब्जा किया। छठी खबर, इमरान समर्थक अडियाला जेल के बाहर मौजूद है, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं इमरान खान का समर्थक। सातवीं खबर है, जम्मू कश्मीर जम्मू क्षेत्र में एक बार फिर से ब्लैकआउट किया गया, उससे जुड़ी खबर। और आठवीं खबर, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच पीएसएल दुबई शिफ्ट किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो दुबई शिफ्ट किया गया। ये 8 बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं हमने जो इस वक्त सामने आ रही हैं। बड़ी खबर है, जैश के 7 आतंकियों के मारे जाने की खबर जिस तरीके से सामने आई। और जैश के 10 से 12 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। सांबा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, सांबा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। एक बड़ी खबर है ये जो सामने आ रही है, सांबा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। बड़ी खबर है, जैश के आतंकियों के मारे जाने की खबर ये सामने आ रही है। जैश के आतंकियों के मारे जाने की खबर ये सामने आ रही है। जैश के 10 से 12 आतंकी जो है वो घुसपैठ की कोशिश में थे। सांबा सेक्टर में आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। और जैश के 10 से 12 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है, आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है। सुरक्षा बल जो है वो लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं, लगातार आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है, लगातार आतंकियों पर हमला किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, आतंकियों पर लगातार अटैक जो है इस वक्त जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, लगातार भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसी कड़ी में यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ को नाकामयाब किया गया है। जैश के 10 से 12 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। और इन आतंकियों के इन मंसूबों पर भारतीय सेना ने पानी फेर दिया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, भारतीय सेना के द्वारा ये कार्रवाई जो है वो की गई है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है, जैश के 7 आतंकियों के मारे जाने की खबर दी गई। जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देश सऊदी अरब में थे। वो तुरंत लौटे और तभी दुनिया को संदेश चला गया कि भारत का मूड बहुत खराब हो चुका है और इसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आगे चलकर भारतीय कूटनीति का असर ये हुआ कि सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे अगुआ मुस्लिम देशों ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। लेकिन 57 मुस्लिम देशों में तुर्की समेत काफ़ी देश थे जो भारत के खिलाफ थे। पाकिस्तान पर किसी भी हमले को लेकर धमकियां दे रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक तब की जब पाकिस्तानी नेता खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश बता रहे थे। मोदी ने पाकिस्तान के इन गिरल भभकियों को ब्लैकमेलिंग की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। और मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ना तो किसी गीदड़ भभकी से डरने वाला है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाला है। आज बात करेंगे कैसे इस्लामिक आतंक का अंत हुआ और किन देशों ने पाकिस्तान की मदद से इनकार किया। रिपोर्ट देखिए। भारत ने किया इस्लामिक आतंक का अंत। मोदी ने पाकिस्तान को कूट दिया, कोई बचाने नहीं आया। तुर्की समेत 57 मुस्लिम देश कहां हैं? आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ी पूरी दुनिया। नए भारत का ट्रेलर मोदी ने दुनिया को दिखा दिया। मोदी का संकल्प, आतंकिस्तान ध्वस्त। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी।
आज आपको बताएंगे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे 57 मुस्लिम देशों और दुनिया को साधा, कैसे मोदी पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा छोड़ बदले की योजना में जुट गए, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत से संयम बरतने जैसी बातें कर रहे थे। लेकिन मोदी ने तय कर रखा था कि पहलगाम में 28 भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को सजा देकर रहेंगे, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने को लेकर जो इच्छा शक्ति दिखाई है, उसे पूरी दुनिया ने सिर माथे लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और प्रधानमंत्री मोदी की छवि देश विदेश में और मजबूत हुई है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और ईरान जैसे अगवा मुस्लिम देशों ने भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। तुर्की को छोड़कर बाकी 56 मुस्लिम देश बस देखते रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भारत के लिए बड़ी जीत हैं। किसी भी देश ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ये नए भारत और भारत की दुनिया में जमती धाक का जीता जागता नमूना है। आज दुनिया अगर भारत की बात को गौर से सुन रही है, भारत के आतंक के खिलाफ एक्शन पर चुप्पी साधे है, तो इसका क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। ये तीसरी बार है जब पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया है। इससे पहले 2016 में उरी हमले और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही कड़े कदम उठाए थे। मोदी सरकार ने ये सब तब किया जब पाकिस्तानी नेता खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश बता रहे थे। पीएम मोदी की सरकार ने पाकिस्तान की इन गिरद भभकियों और ब्लैकमेलिंग की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। सरकार ने सेनाओं को वो करने की पूरी आजादी दे दी जो उन्होंने पहलगाम का बदला लेने के लिए तय किया था। ये बदलते और मजबूत होते भारत का सबसे ताजा उदाहरण है। इस कार्रवाई से मोदी सरकार ने दुनिया को ये दिखा दिया कि वो न तो किसी गिरद भभकी से डरने वाले हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आने वाले हैं। पीएम मोदी ने ये दिखा दिया है कि भारत पर हमला कर आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, हम आपको सजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।